वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी की एडवोकेट ओशीन सैनी आज फिर एक टॉपिक आपके बीच में लेकर आई हूँ। काफ़ी व्यूअर्स का मुझसे क्वेश्चन रहता है कि मैम शादी के बाद जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है क्या उसको करना ज़रूरी है, क्या शादी को रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है, अगर शादी को रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया जाएगा तो क्या फ़ाइन इम्पोज हो सकता है या फिर उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं, या फिर जब हम मैरिज को रजिस्ट्रेशन करवाने चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसेस है, क्योंकि कहीं भी आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप नहीं बताया जाता कि कैसे आपको फाइल तैयार करवानी है, उस फाइल में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, फिर कहाँ आपको वो जो फाइल है वो सबमिट करवानी है। तो मैं आज इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ, तो बने रहिए मेरी इस वीडियो में लास्ट तक। देखिए कि शादी को रजिस्ट्रेशन करवाना अपने आप में कितना इम्पोर्टेंट है। और आज के टाइम में देखिए, पहले तो ज़रूरी नहीं होता था कि शादी को रजिस्ट्रेशन करवाया जाए, लेकिन आज के टाइम में शादी को रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप चाहते हैं कि मुझसे किसी भी तरीके की कोई भी लीगल इन्फॉर्मेशन या फिर अपने केस से रिलेटेड कोई भी आप डिटेल शेयर करना चाहते हैं, 1-to-1 सेशन आप मुझसे करना चाहते हैं, तो मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर आप अपनी कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और अपना लीगल सॉल्यूशन, लीगल एडवाइस वहां से ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि अगर आपने मैरिज करी है, आपने लव मैरिज करी है या फिर आपने अरेंज मैरिज करी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको ये बताने वाली हूँ कि अगर शादी हो गई है तो उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो आप कैसे करेंगे। और सेकंड चीज़, जो ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है ये मैं हरियाणा के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, क्योंकि हर स्टेट टू स्टेट वेरी करता है जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, कुछ ना कुछ इसमें डिफरेंस होता है। तो उसके लिए भी मैंने आपके लिए एक पूरी सीरीज बनाई है, अलग अलग स्टेट्स को कवर किया है। डिस्क्रिप्शन में मेरी ऐप का लिंक है, आप जल्दी से जाइए मेरे ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे मैंने हर स्टेट का प्रोसेस जो है बहुत ही डिटेल में और काफ़ी शॉर्ट टाइम में आपको समझाया है, ताकि आपको समझ आए। आप जिस भी स्टेट से हैं आपको पता चले, किसी को भी हायर करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जो रजिस्ट्रेशन फीस है या फिर जो प्रोसेस है वो आपको पता चल जाएगा। तो ये छोटा सा काम आप खुद भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। और मेरा सबसे ज़्यादा जो है टारगेट है वो यही है कि जो डे बाय डे लीगल जो अवेयरनेस होती है, मैं इन वीडियोस के थ्रू आपको लीगल अवेयर करती रहूं और छोटी छोटी जो प्रोसीडिंग्स है जिसके लिए आपको कोर्ट में घूमना पड़ता है वो घूमना ना पड़े। तो अगर आपने मैरिज करी है, आपने कोर्ट मैरिज करी है, अरेंज मैरिज करी है, आपकी मैरिज हो चुकी है, ठीक है, डन हो गया है, अब बारी आती है रजिस्ट्रेशन की। सबसे पहला क्वेश्चन जो रहता है कि मैडम क्या रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ज़रूरी है? जी हाँ, आज के टाइम में मैरिज को रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए आपको आज ये लगेगा कि मैरिज को रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में आपको नहीं पता कब आपको सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ जाए। आजकल हरियाणा में तो हर चीज़ में आपका सर्टिफिकेट, आपका जो फैमिली आईडी है, इवन आप अगर आप फैमिली आईडी में भी अगर अपनी बहू को या फिर अपनी वाइफ को ऐड करवाना चाहते हैं तो वहाँ पे भी मैरिज का सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। जब तक मैरिज का सर्टिफिकेट नहीं होगा आप उनको फैमिली आईडी में ऐड नहीं करवा पाएंगे। तो हरियाणा के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ, तो सबसे ज़रूरी है ये स्टेप आपको करना, ये बहुत मैंडेटरी है कि आपको शादी के बाद रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड चीज़, अगर आप वोटर आई भी चेंज करवाते हैं या फिर कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट, आप रेजिडेंस प्रूफ या फिर कुछ भी आप करवाना चाहेंगे हरियाणा में, तो सबसे मैंडेटरी कर दिया है फैमिली आईडी। और फैमिली आईडी तब तक अपडेट नहीं होगी जब तक आपका मैरिज सर्टिफिकेट सबमिट नहीं होगा। तो कहने की मतलब है कि अब भाई हरियाणा में तो जो मैरिज सर्टिफिकेट है, मैरिज का जो पंजीकरण है वो करवाना बहुत ही ज़रूरी है। अब बात आती है कि मैडम इसको करवाए कैसे और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें लगते हैं, क्या इसको नहीं करवाया जाएगा तो इसकी कॉन्सिक्वेंस क्या है। देखिए, अगर आप नहीं करवाते हो, आज नहीं करवाते हो, सपोज आपको बाद में 3 या 4 महीने बाद आप करवाओगे, तो वहां पे यस, आपका जो फाइल चार्जेस है, आपके जो एक्सपेंसिव है वो हो सकता है ज़्यादा लगे। क्योंकि अगर आप शादी के जस्ट 1 मंथ के अंदर अंदर अगर आप करवा लेते हैं तो जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है, जो पैसे मिलते हैं, जिस भी स्कीम के अंडर जो भी सरकार ने चला रखी है, मैं पर्टिकुलर किसी स्कीम का यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन जिस भी स्कीम के अंडर पैसे मिलते हैं, हो सकता है 1 मंथ के अंदर अंदर अगर आप अप्लाई
करते हैं तो आप उस स्कीम से उस पैसे को भी ले सकते हैं, उस जो योजना है उसका लाभ आप उठा सकते हैं। तो मेरा तो आपको यही सजेशन है कि शादी के 1 महीने के बाद भी आप 1 महीने के अंदर अंदर आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें, ज़्यादा डिले मत करें, क्योंकि बाद में भी देखिए एक तो आपको उस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, और फिर सेकंड चीज़ आपका जो है कहीं ना कहीं देखिए फाइन इम्पोज तो होता ही है, लेकिन वो फाइन जो है वो बहुत ही माइनर सा है, अकॉर्डिंग टू लॉ 25 रुपीज़ है। पर जो फाइल रेडी करना है, फाइल सबमिट करना है, वो जो प्रोसेस है वो फिर बहुत लॉन्ग हो जाता है। तो इसलिए मेरा सजेशन यही है, शादी के जस्ट बाद ही आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करें। अब बात आती है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। देखिए सबसे पहले तो पार्टीज के आधार कार्ड होने बहुत ज़रूरी हैं, दोनों पार्टीज के। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने कोर्ट मैरिज करी है तो आपको पता होगा डेट ऑफ बर्थ कितना ज़रूरी है, लेकिन अगर आपने अरेंज मैरिज की है तो वहाँ पे तो डेट ऑफ बर्थ की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन आपको अब रजिस्ट्रेशन के लिए जो आपका एज ऑफ प्रूफ है वो आपको डेट ऑफ बर्थ या फिर आपकी 10th की मार्कशीट है, इनसे प्रूफ करना पड़ेगा। और अगर आप कहें कि मैडम हमारे पास तो 10th की मार्कशीट नहीं है, तो फिर क्या करें? तो फिर आप जितनी भी क्लास तक आप स्कूल में गए हैं आप वहाँ से प्रिंसिपल से लिखवा के ला सकते हैं, या फिर आप बिल्कुल अनपढ़ है तो फिर आप गांव के सरपंच का एक एफिडेविट वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। तो ये था फर्स्ट एसेंशियल डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड और आपका एज प्रूफ। उसके बाद आता है कि आपके पेरेंट्स के आधार कार्ड्स। अगर आपकी लव मैरिज है तो फैमिली वाले मान गए हैं तो आप लगा सकते हो, अदरवाइज कोई ज़रूरी नहीं है। सेकंड चीज़ कि अगर आपने अरेंज मैरिज की है तो दोनों पार्टीज़ के, दोनों पेरेंट्स के आधार कार्ड होने बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आता है कि आपके जो विटनेस बने थे, या फिर आपने अरेंज मैरिज की है तो भी विटनेस आता है, वो दोनों पेरेंट्स हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने कोर्ट मैरिज करी है तो आपकी जो विटनेस थे उन दोनों के आधार कार्ड लगेंगे। उसके बाद रोल में आता है पंडित जी, जिन्होंने आपकी मैरिज करवाई है, वो बेशक कोर्ट मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, पंडित जी की इन्वॉल्वमेंट तो रहती है। तो पंडित जी का आधार कार्ड लगता है। पंडित जी का एक सर्टिफिकेट भी वो लोग देते हैं जो उनके ट्रस्ट की तरफ से इशू होता है, तो वो डॉक्यूमेंट भी आपका लगेगा। और एक सेल्फ अटेस्टेड एफिडेविट जो है पंडित जी से लिया जाता है कि ये जो मैरिज है वो कंसेंटफुल थी, किसी के फोर्स में, किसी के दबाव में आके नहीं थी, इस तरीके की टर्म कंडीशन उनके अंदर होती है। और ये 4 5 6 डॉक्यूमेंट सारे मिलके आपकी एक फाइल रेडी होती है। और फाइल में एक फॉर्म भी होता है, वो फॉर्म आपको भरना होता है पूरा। उसमें डिटेल्स होती हैं, लड़के की, लड़की की, फैमिली की, सारी डिटेल्स होती है। ये 8 पेजेस का एक फाइल रेडी होती है। अब ये फाइल रेडी होने के बाद आपको ये फाइल कहाँ सबमिट करवानी है और कैसे सबमिट करवानी है, क्वेश्चन यहाँ आता है। क्योंकि सभी छोटी छोटी जो मैं आपको अवेयरनेस देती हूँ इंस्टाग्राम से, अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक है, जल्दी से जाइए, मुझे फॉलो कीजिए। मैं छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन से आपको लीगल अवेयर करती हूँ, क्योंकि वहाँ पे मैं आपको काफ़ी बार इन डॉक्यूमेंट्स के बारे में तो बता चुकी हूँ, लेकिन जो मेन क्वेश्चन होता है कि मैडम कैसे प्रोसेस करें, तो इतना लंबा प्रोसेस वहाँ पे बताना तो पॉसिबल नहीं है। तो मुझे लगा एक वीडियो के थ्रू आपको बताया जाए। अब बात आती है कि जब फाइल आपने रेडी कर ली है तो इस फाइल को कहाँ सबमिट करना है। देखिए एक पोर्टल होता है, सीएससी पोर्टल, आपको पता होगा, जो हरियाणा से हैं। मैंने पहले भी बोला है हर एक स्टेट का जो प्रोसेस है वो अलग होगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं स्टेट वाइज कि उसका क्या प्रोसेस है, तो मेरे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में जो मेरी ऐप का लिंक है आप वहाँ पे जा सकते हैं। मैंने स्टेट के अकॉर्डिंग सारी इंफॉर्मेशन स्टेट टू स्टेट वहाँ पे रिकॉर्ड करके पोस्ट की हुई है, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। सीएससी सेंटर पे आपको 2 जगह ये फाइल अप्लाई करनी होती है। देखिए एक तो ऑनलाइन मोड में, एक ऑफलाइन मोड में, ठीक है। कमेटी में आप जाके इसको ऑफलाइन मोड में सबमिट करवाएंगे और सीएससी सेंटर से आप इसको ऑनलाइन मोड में सबमिट करवाएंगे। अब सबमिट करवाने का जो क्षेत्राधिकार है वो कौन कौन सा हो सकता है। एक तो लड़का जहाँ का है आप वहाँ पे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, लड़की जहाँ की है वहाँ पे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। देखिए अरेंज मैरिज तो जहाँ की लड़की होती है वहीं होती है, ठीक है, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है। आपको 3 ऐसे क्षेत्राधिकार दिए जाते हैं जहां से आप मैरिज के पंजीकरण के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लड़के का,
रेजिडेंस जहाँ से है, लड़की का रेजिडेंस जहाँ से है, और तीसरा जहाँ पे आपने शादी परफॉर्म की है, क्योंकि आजकल तो देखा जा रहा है कि दोनों पार्टीज मिलके एक थर्ड प्लेस पे जाके वहाँ पे शादी परफॉर्म करते हैं। तो तीनों जो क्षेत्र दिखा रहा है, तीनों जुरिस्डिक्शन है, आप वहाँ पे जाके अपनी फाइल को अप्लाई कर सकते हैं। वैसे तो कॉमनली लड़के का जहाँ पे रेजिडेंस होता है, क्योंकि ईजी रहता है जो भी पेपर वर्क करना, या फिर जो तहसील में जाके वेरिफिकेशन वगैरह होता है फाइल का, तो बहुत ईजी रहता है। तो लोग मोस्टली जो लड़के का एड्रेस होता है, जहाँ का जो भी उसकी तहसील लगती है, वो वहाँ पे ही अप्लाई करते हैं, और अच्छा भी रहता है वहाँ से अप्लाई करें, ताकि अगर वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाए तो आपको जाने में इजी रहे। उसके बाद जब फाइल सबमिट कर दी जाती है तो आपको 15-20 दिन का टाइम दे दिया जाता है, सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई होके आते हैं। उसके बाद का अंदर का कोर्ट की प्रोसीडिंग होती है, वो कोर्ट की प्रोसीडिंग होती है, उसमें आपको कुछ नहीं करना होता है। सिर्फ आपको फाइल सबमिट कर दी जाती है, आपको रिसिप्ट नंबर दे दिया जाता है, आपको एक डेट दे दी जाती है। अब उस डेट पे जाके आप दोनों पार्टीज को, किसी थर्ड पर्सन की जरूरत नहीं है, आप दोनों पार्टीज को जाके वहां पे सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। लेकिन अगर उनको किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई भी इश्यू लगता है, जैसे डेट ऑफ बर्थ में सबसे बड़ा इश्यू क्रिएट होता है, काफी बार फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट दे दिए जाते हैं, तो मेरा आपको सजेशन यही है कि अगर ऐसा आपके पास कोई प्रूफ नहीं है तो प्लीज सिर्फ सरपंच से, या फिर अपने जो भी आपके नगर निगम है, जो भी अथॉरिटी है आपकी, आप उनसे लिखवा के दे सकते हैं। स्कूल से भी लिखवा के दे सकते हैं। अगर आप किसी स्कूल में तो गए होंगे, आंगनवाड़ी में गए होंगे, कहीं तो गए होंगे, तो प्लीज कोई भी फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट बना के मत सबमिट कीजिए। वहां पे आपकी एक तो सारी प्रोसीडिंग जो है कैंसिल कर दी जाएगी, आपका रजिस्ट्रेशन रोक दिया जाएगा, आपको बाहर कर दिया जाएगा। उसके बाद जो फाइन इम्पोज किया जाएगा वो उनके डिस्क्रिप्शन पावर है। सेकंड चीज, फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट अगर आप देते हैं तो आपके अगेंस्ट एक अलग से केस चलाया जा सकता है, क्योंकि आपने कोर्ट की प्रोसीडिंग में फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट दिए हैं। तो प्लीज ऐसी गलती बिल्कुल भी मत कीजिए। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट लीगल हैं, सही हैं, तो आपको 15 से 20 दिन के अंदर जो है मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आपकी जो मैरिज है वो रजिस्टर्ड हो जाएगी। और काफी बार आपको समझाया भी गया है, मैरिज सर्टिफिकेट लेना एक अलग प्रोसीडिंग है और मैरिज होना एक अलग प्रोसीजर है। तो सबसे पहले मैरिज होती है, उसके बाद मैरिज रजिस्ट्रेशन आता है। मैरिज रजिस्ट्रेशन इज ए प्रूफ ऑफ योर मैरिज, नॉट ए मैरिज। अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो दैट मीन्स आपने शादी परफॉर्म कर ली है। तो आई होप, मुझे आशा है कि मेरी ये वीडियो से आपको समझ आया होगा कि कैसे आपने जो है फाइल रेडी करनी है, कहाँ सबमिट करवाना है। और अगर आप चाहते हैं, क्योंकि हरियाणा में मैरिज रजिस्ट्रेशन को लेके एक नया अपडेट आया है, अगर आप चाहते हैं मैं उससे रिलेटेड वीडियो लेकर आऊँ, क्योंकि अब जो प्रोसेस है वो और भी ईजी कर दिया गया है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर लेकर आऊंगी। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।